हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे अपने टेस्ट केसेस को गिटहब एक्शंस पे रन कर सकते हैं जब भी कुछ कोड पुश होता है या फिर कमिट होता है ऑन अ स्पेसिफिक ब्रांच। ओके, तो अब स्पेसिफिक ब्रांचेस कैसे होते हैं वो भी देखेंगे, प्लस आप टेस्ट केसेस कैसे रन कर सकते हो वो भी देखेंगे। तो मैं इस वीडियो के लिए जेस्ट टेस्ट केसेस यूज़ करने वाला हूँ, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, राइट। आप कोई भी और भी तरीके यूज़ कर सकते हो, बस आपको कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना है कि जो भी टेस्ट केसेस आप रन करने वाले हो, वो उस पर्टिकुलर टेस्ट केस का प्लेटफ़ॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है। अभी आप पाईटेस्ट यूज़ कर सकते हो, अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो। आप जेयूनिट टेस्टिंग यूज़ कर सकते हो अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो। आप वीआई टेस्ट यूज़ कर सकते हो, जेस्ट यूज़ कर सकते हो अगर आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो। ओके, तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जेस्ट टेस्ट केसेस के साथ जाएँगे, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं थोड़ा-सा फ्लो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस वीडियो का फ्लो कैसे होगा, हम क्या-क्या चीज़ देखेंगे एंड फिर देखते हैं कि कैसे उसके हम गिटहब एक्शंस लिख सकते हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग जो गिटहब एक्शन मैं दिखाऊँगा प्रीटी बेसिक रहेगा, ओके? तो अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट्स रहेगी आपके वीडियो में, तो आपको उसको थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। ओके? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो यूजुअली कैसा होगा यहाँ पे। ओके, तो आप अभी सपोज़ करो कि आप आपका एक कोड बेस, ओके? आपने एक कोड बेस लिखा है, हैंडराइटिंग थोड़ा-सा इग्नोर कर देना, ओके? आपका एक कोड बेस है, आपने क्या किया इसके ऊपर आपने टेस्ट केसेस लिखे, ओके? आपने इसके ऊपर टेस्ट केसेस लिखे। अभी क्या होगा कि आपको क्या चाहिए कि आपका जो भी कोड बेस है वो सारे के सारे टेस्ट केसेस पास होने चाहिए, राइट? तो जो हमारे पास टेस्ट केसेस होंगे वो बेसिकली कौन से होंगे? यूनिट टेस्टिंग होंगे, राइट? क्योंकि हम हमारे जो भी पर्टिकुलर फंक्शंस हैं उनके ऊपर यूनिट टेस्टिंग के ही कोड करेंगे। ओके, ठीक है, ये भी यहाँ तक क्लियर है। अब तो मुझे क्या चाहिए, जब भी मेरा कोड गिटहब पे पुश हो, कहाँ पे? गिटहब पे मेरा कोड पुश हो, तो मेरे को ये टेस्ट केसेस रन होते हुए दिखने चाहिए वहाँ पे। फाइन, ठीक है। कैसे होगा? देखो, हम क्या करेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बना लेंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल रहेगी, ओके, जिसको जिसको हम गिटहब एक्शंस बोलते हैं बेसिकली, तो जो गिटहब ही खुद से हमको देता है। फाइन। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ-कुछ हम यामल फॉर्म में सिंटैक्स लिखेंगे। तो बेसिकली यामल भी एक सिंटैक्टिकल लैंग्वेज है जहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, और ये मोस्टली डिप्लॉयमेंट्स ये सब चीज़ों में काम आ जाती है, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है? तो आप जब भी इस फॉर्म में लिखोगे, तो यहाँ पे आपको बस देना है कि आपका भी जब भी कोड पुश हो रहा है, ओके? तो मैं इसको थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ। जब भी मेरा कोड पुश हो रहा है या फिर कुछ पुल हो रहा है या फिर कहीं पे मर्ज हो रहा है, वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है कि आपको टेस्ट केस कब चलाना है। अब इसका जो मेन सिनेरियो रहता है कि मुझे सपोज़ अभी मैं किसी डेव ब्रांच में हूँ, ओके? मैं किसी डेव ब्रांच में हूँ, मेरा डेव चीज़ कंप्लीट हो गया। अब मुझे डेव टेस्टिंग करना है कि मेरा कोड सीई/सीडी में चल रहा है कि नहीं। क्यों डेव टेस्टिंग करना है? कि जब आप इस डेव को क्यूए में मर्ज करोगे या फिर कोई भी जगह पे मर्ज करोगे इस पर्टिकुलर कोड को, तो वो सबसे पहले क्या चेक करेगा कि आपका टेस्ट केसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट? अगर आपका टेस्ट केसेस नहीं चल रहा है तो वो मर्ज नहीं करेगा उस कोड को। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमको क्या करना होता है कि जब भी मैं डेव पे पुश करूँ, ओके, एंड मैं क्या चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर कोड बेस में कोई भी कोड हो, लाइक अगर ये जावास्क्रिप्ट है या तो पाइथन है या तो जावा है, ओके, तो इनके जो भी फाइल्स है उनके टेस्ट केसेस रन कर दो। ओके, उनके टेस्ट केसेस रन कर दो एंड वो रन हो जाएँगे। एंड एक बार अगर टेस्ट केस कंप्लीट हो जाता है तो ये जो पर्टिकुलर बिल्ड थी, ओके, तो ये एक बिल्ड हो गई, राइट? ये जो पर्टिकुलर बिल्ड थी, इसको ट्रू मार्क कर दो कि ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप इसको डेव ब्रांच को किसी पर्टिकुलर क्यूए ब्रांच या फिर कोई भी ब्रांच में मर्ज करते हो जहाँ पे आपको ये आगे फॉरवर्ड करना है, लाइक प्रोडक्शन तक लेके जाना है, तो डेव ब्रांच का टेस्ट केसेस ऑलरेडी चल चुका है। तो सिंस ये पर्टिकुलर कोड बेस करेक्ट है, मतलब इसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं है फिलहाल के लिए, ऐसा समझ सकते हो आप। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो आ जाता है कोड बेस का, ओके? तो और हाँ, हम इसमें क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितना क्राइटेरिया चाहिए कोड का, टेस्ट केसेस का। अब क्राइटेरिया क्या होता है कि सपोज़ मेरे कोड बेस में मेरा कोड बेस है, ओके? तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि मैंने सपोज़ 2-3 फंक्शन के टेस्ट केसेस नहीं लिखे, ठीक है? तो इससे क्या होगा, ये 2-3 फंक्शन जब आप टेस्ट केसेस नहीं लिखोगे, तो इनकी पर्टिकुलर टेस्ट केस भी नहीं रन होंगे, ओके? तो इससे जो आपका टेस्ट का कवरेज है, अब कवरेज एक नया टर्म है टेस्ट केसेस में, ओके? कवरेज मतलब कि आपने कितने लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं एंड आपने कितना लाइन्स ऑफ कोड टेस्ट केस में कवर किया है, ओके? अभी नहीं समझा बताता हूँ। सपोज़ आपने आपकी जो कोड की फाइल है उसमें 100 लाइन्स लिखे हैं, ओके? आपने उसमें 100 लाइन्स लिखे हैं, पर आपने जो टेस्ट केस लिखा है, वो सिर्फ़ 50 लाइन्स के लिए लिखा है, राइट?
अभी के लिए कंसिडर कर लो 50 लाइन्स के लिए लिखा है। तो आपका बच कितना गया, 50 लाइन्स तो बच गए। तो आपका कवरेज भी कितना आएगा, अगर आपके सारे टेस्ट केस पास होते तो 50% टेस्ट कवरेज आएगा ऐसा। ओके। अब कुछ कुछ कंपनीज कवरेज को हाई रखती है, ताकि वो चाहती है कि मोस्ट ऑफ द थिंग आप टेस्ट केसेस में ही कवर करो, ताकि आगे कोड फेलियर ना हो। अब कैसे मैं दिखाता हूँ वो भी चीज़। ओके। तो अभी कैसा होता है, जैसे कि कुछ कुछ जगह 70% होता है, कुछ कुछ जगह 80% होता है, कुछ कुछ जगह 90% भी होता है। तो और कुछ कुछ जगह 95% भी होता है। सो 95 इज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक आप जो भी पीस ऑफ कोड लिख रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको फंक्शनल फॉर्म में लिखो एंड कंपैटिबल लिखो, कि वो सारे के सारे टेस्ट केस कवर करें अच्छे से। ठीक है। तो ये था लाइक ओवरऑल आइडिया जो हम अभी करने वाले हैं। मैंने एक फोल्डर भी ओपन किया है एंड साइड बाय साइड मैंने गिटहब भी ओपन कर दिया है। तो हम यहीं पे अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ लगेंगी। तो हम जावास्क्रिप्ट के साथ जाने वाले, मैं ऑलरेडी क्लियर कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है। तो अगर आपको कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जाना रहेगा तो आप सेटअप कर लीजिएगा एंड टेस्ट केसेस भी लिख लीजिएगा उसके हिसाब से, एंड टेस्ट केस टेस्ट कर लीजिएगा कि कैसे टेस्ट होंगे वो सारे आपके लोकल में। एंड फिर उसके हिसाब से आपको आपके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, हमने कुछ पीस ऑफ कोड लिखे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कुछ एक यूजर्स एपीआई बनाया है एंड कुछ सब नॉर्मल हेल्पर फंक्शंस बनाए, एंड ये रहे मेरे एंड पॉइंट्स। ओके। तो ये एंड पॉइंट्स ऐसे पड़े हैं, तो क्या करते हैं, इनको चला के देख लेते हैं एक बार। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आते एक डेव स्क्रिप्ट लिख देते हैं। ओके। तो डेव स्क्रिप्ट कैसे क्या करेंगे, डेव स्क्रिप्ट में सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे डेव, एंड यहाँ पे लिख देते हैं नोड ऐप डॉट जेएस। ओके। ये कर देते हैं। ओके। ठीक है। ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको चला के देखते हैं। तो चलाने के लिए क्या करेंगे, हम अपना कुछ कुछ हमको पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जैसे कि देख लेते हैं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो npm आई एक्सप्रेस कर देते हैं। एंड आई थिंक इससे काम हो जाएगा, और तो कुछ अभी के लिए फिलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे इसके अंदर। ठीक है। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होगा हम इसको रन करेंगे, एंड तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम क्या करते हैं, यहाँ यहाँ पे क्या करना है, आपको एक फोल्डर बना लेना है। अब ये फ़ोल्डर क्या करेगा, ये आपके सारे गिटहब के CI/CD ट्रिगर करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, डॉट गिटहब स्लैश, आपको क्या जो फाइल का आपको नाम देना है वर्कफ्लोस करके देना है। ठीक है। तो गिटहब हो गया एक, और यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे हम, वर्कफ्लोस। तो ये क्या करेगा, ये सारे के सारे आपके गिटहब के वर्कफ्लोस को ट्रिगर कर देगा। फाइन। चलो। अभी हमारा क्या हुआ है, हमारा npm तो इंस्टॉल हो गया है, तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, npm रन डेव करके। ओके। ये ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे शायद app.js दिया है, जबकि मुझे यहाँ पे server.js देना चाहिए था। तो npm run dev करेंगे, आपका सर्वर चालू हो जाएगा अभी के लिए। ओके। पोर्ट पे चल रहा है। अब देखते हैं कि हमारे पास एंड पॉइंट्स कौन से हैं। तो मेरे पास जो सबसे पहला एंड पॉइंट है ये है। ओके। तो मैं यहीं पे साइड में रन करता हूँ गिटहब के। यहाँ पे क्या करूँगा, लोकल होस्ट पोर्ट अभी के लिए शायद 3000 पे चल रहा है। ओके। तो 3000 चला देंगे। तो ये आपका एंड पॉइंट चल रहा है। अगर मैं स्लैश यूजर सेट करूँ अभी के लिए, तो यहाँ पे आपके पास यूजर्स का डेटा आ जाएगा। ओके। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग एंड पॉइंट्स पड़े हैं यहाँ पे। आप इनको चेकआउट कर सकते हो, एंड आपके कस्टम भी अगर आपको ऐड करने हैं तो आप आपके कस्टम भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हाँ। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके लिए टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो टेस्ट केस लिखने के लिए क्या करना रहेगा, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ कि सिंस हम जेस्ट लिखने वाले हैं, राइट। लेट मी जस्ट टर्न ऑन। सो सिंस हम जेस्ट लिखने वाले हैं, तो हम थोड़े बहुत जेस्ट के कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे करेंगे। एक बार अपना टेस्ट केस लोकल में चला के देखेंगे, एंड लोकल में चलने के बाद फिर हम इसको पुश करेंगे। ओके। या फिर एक और काम करते हैं, मैं पहले इसका गिटहब रेपो बना के पुश कर देता हूँ, तो देखेंगे कि क्या अभी जब मैं पुश कर रहा हूँ तो मेरे टेस्ट केस को ट्रिगर होंगे नहीं होंगे। ओके। फिर हम देखेंगे लोकल में चलाने के बाद कैसे ट्रिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेपो बना देता हूँ, मैं इसको CI/CD से कर देता हूँ, क्योंकि हम आगे के सारे वीडियोस इसी पर्टिकुलर रेपो में करेंगे। ओके। एंड अभी के लिए जस्ट क्रिएट, एंड यहाँ पे ये कर लेते हैं, एंड यहाँ पे गिट इग्नोर बना देते हैं। तो डॉट गिट इग्नोर, एंड मैं इसमें नोड मॉडल डालता हूँ।
यहाँ पे देखो हमारे के सारी चीजें आ गई है, फाइन चलो। अब क्या करते हैं, आप टेस्ट केस लिखते हैं अभी के लिए। देखो अगर आप एक्शंस में जाओगे यहाँ पे, तो जो भी आपके CI/CD एक्शंस ट्रिगर होंगे वो बेसिकली यहाँ पे ही आएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी के लिए कुछ हमारे पास ट्रिगर नहीं हुआ है चीज, फाइन। तो ठीक है। सिंस हमारा कोड बेस पुश हो गया है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें अपने टेस्ट केस लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस देखो हमारे पास कितनी फाइल्स है, 2 फाइल्स है, ओके। एंड ना मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं एंड इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। अभी अभी अगर आप देखोगे आपको पैकेज डॉट जेसन में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेस्ट दिख रहा है, ओके। तो अभी के लिए ये टेस्ट तो चलेगा नहीं, हमको जस्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेस्ट फाइल बनाता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे हम फाइल का नाम सर्वर डॉट टेस्ट डॉट जेएस, ओके। तो इस पर्टिकुलर फाइल में क्या होगा कि आपको जो आपकी सर्वर वाली फाइल है, जो सर्वर डॉट जेएस की फाइल है, आपको उसके लिए टेस्ट केस लिखना है। यहाँ पे हम सर्वर वाली फाइल के लिए टेस्ट केस लिखेंगे, फाइन। अब हमको ऐप वाली फाइल के लिए लिखना है। तो हम क्या फाइल ने बनाएंगे, अभी के लिए मैं जस्ट रूट पे रख रहा हूँ, बट आप स्पेसिफिक टू टेस्ट फोल्डर भी रख सकते हो, ओके। ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस, फाइन। ये हमारे यहाँ पे ऐप के लिखेंगे। तो टेस्ट केस मैंने ऑलरेडी लिख के रखे, मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, ओके। एंड उसमें तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ये भी चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे ये हमने टेस्ट केस लिखा है, और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते क्या है। तो यहाँ पे एक यूजर्स एपीआई जो हमने बनाया था अभी के लिए, उसके लिए लिखा है। एंड यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शन लिखे हैं, आप देख सकते हो, जैसे क्रिएट यूजर करेगा, ये टेस्ट शुड नॉट क्रिएट अ यूजर फिर डुप्लीकेट ईमेल्स, ये सारे वैलिडेशन वाले जो भी एज केसेस है, कॉर्नर केसेस है, उनको टेस्ट करने के लिए चीज लिखा हुआ है, ओके। इतना क्लियर है अभी के लिए, ठीक। इसको हमने लिख दिया, अब हमको इसको इंस्टॉल करना है, राइट। इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, हमको जेस्ट चाहिए, तो हम जेस्ट को करेंगे और हमको एक कॉन्फ़िग बनानी पड़ेगी। अब वो कॉन्फ़िग फाइल क्या होती है कि आपको वहाँ पे क्राइटेरिया सेट करने होते हैं, पाथ सेट करना होता है कुछ कुछ चीज़ों का। तो मैं अभी दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक जेस्ट कॉन्फ़िग डॉट जेएस करके फाइल बनानी है, ओके। तो फाइल का नाम रहेगा जेस्ट डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस, ओके। एंड यहाँ पे कुछ कुछ ये डालते हैं। अब ये कुछ कुछ चीज़ें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो टेस्ट इन्वायरमेंट आपका डालना है, हम सिंस नोड यूज़ कर रहे हैं। देन आता है ये पैटर्न मैचिंग। अब ये पैटर्न मैचिंग कैसा है कि आप कौन से पाथ में मैच करना चाहते हो चीज़ों को। लाइक मुझे क्या चाहिए कि जो भी मेरे टेस्ट फोल्डर्स करके होंगे या फिर स्टार स्टार जो भी टेस्ट फाइल्स होंगी, वो मेरे को सारी की सारी टेस्ट करनी है, ऐसा है। या फिर spec डॉट टीएस भी होती है, तो दो टाइप की फाइल कन्वेंशन होता है टेस्ट केसेस में, या तो टेस्ट डॉट टीएस होती है या तो spec डॉट टीएस होती है, फाइन ठीक है। फिर हमको कवरेज भी क्रिएट करना है। अब कवरेज क्यों काम आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोड पुश करते हो, तो आपने कितने परसेंट टेस्ट केसेस पास किए तो वो आपके कवरेज में इंक्लूड हो जाएंगे, तो हमको उसको ट्रू कर देना है, ओके। अब इसमें लिखा है कि कौन सी फाइल से आपको कवरेज चाहिए। अभी सपोज मुझे सर्वर डॉट जेएस का तो मेरे को टेस्ट केस सपोज नहीं लिखना है अभी के लिए, ओके। मतलब आई नो कि आप ऐसे आपके पास ऑप्शन नहीं होगा ये चीज़ कुछ कुछ करने के लिए, बट स्टिल अभी के लिए कंसिडर करते हैं कि चलो मेरे को सर्वर डॉट जेएस का टेस्ट केस नहीं लिखना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें मेरे यहाँ पे आ जाए कि मेरे को सिर्फ ऐप डॉट जेएस चाहिए, ओके। और अगर आपके पास सपोज एसआरसी फोल्डर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एसआरसी के अंदर सारे के सारी फाइल्स का आप कवरेज निकाल के दो, ऐसा। और यहाँ पे लिख दोगे स्टार स्टार स्लैश स्टार डॉट जेएस, ऐसा। इस पर्टिकुलर इसमें आपके एसआरसी के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी उन सबके टेस्ट केस को कवर करने का ट्राई करेगा। देन आता है ये कवरेज थ्रेशोल्ड। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी के लिए हम 70 सेट कर रहे हैं, ओके। या फिर आप चाहते हो तो इसको हम 80 भी सेट कर देते हैं, ओके। ये बाय डिफॉल्ट मैंने 70 रखा था, आप इसको 80 भी रख दो। आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रांचेस फंक्शंस एंड लाइंस एंड स्टेटमेंट्स कवर होते हैं। ब्रांचेस बेसिकली आपके इफ एल्स कंडीशंस आ जाते हैं कि आपने कितना नेस्टेड इफ एल्स लिखा है एंड आपने टेस्ट केसेस में उनको कितना कवर किया है। फंक्शंस आपने जितने भी फंक्शंस आपके फाइल्स में इंक्लूड किए हैं उनको सारे फंक्शंस को इंक्लूड करके आपका 80% के ऊपर जाना चाहिए। एंड लाइन्स एंड स्टेटमेंट्स आर सेम, लाइक आपने कितने लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं मोस्टली, एंड उनको भी इंक्लूड करना है, ओके। एंड मुझे कुछ कुछ फाइल्स अगर पैटर्न्स को इग्नोर करना है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि जो नोड मॉड्यूल्स होगा उसको इग्नोर करना। एंड ये कवरेज है अभी के लिए बना नहीं है, क्योंकि वो बन जाएगा जब आप टेस्ट केस रन करोगे, फाइन ठीक है, हो गया। अब ये हो गया, अब हमको पैकेट और जेसन में आके ना यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना है कि जेस्ट को रन करना है, ओके। तो जेस्ट को रन करने के लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, कमांड आती है कि जब भी मैं npm रन टेस्ट करूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ जेस्ट माइनस माइनस कॉन्फिग, तो हम अपनी कॉन्फिग फाइल का पास दे देंगे। तो जेस्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस, ओके।
तो आई थिंक अभी तक आपको क्लियर होगा कि हमने कॉन्फ़िग फाइल क्यों बनाई, क्योंकि आप इसको एक बार बनाओगे ना, आपके सारे रेपोज़ में आप सेम टू सेम पेस्ट कर सकते हो, ओके? डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। अब अब हम टेस्ट केस रन करेंगे सीधा। तो कैसे रन करेंगे देखो, यहाँ पे आएँगे एंड मैं लिखूँगा यहाँ पे npm। तो जैसे ही हम लिखेंगे, ओके जेस्ट नहीं मिला, मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा npm i जेस्ट। तो ये जेस्ट हमारे इसमें इंस्टॉल हो जाएगा एंड जैसे ही इंस्टॉल होगा, वी आर गुड टू रन दिस पर्टिकुलर टेस्ट एंड ये सारे के सारे टेस्ट केसेस रन करेगा। ओके, तब तक जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हम क्या करते हैं, अपने गिटहब में आके अपना फ्लो लिख लेते हैं। तो मैं इसको अभी के लिए दे देता हूँ टेस्ट डॉट YAML। तो यहाँ पे हम बेसिकली अपने टेस्ट फाइल लिखेंगे, ठीक है? हमने यहाँ पे टेस्ट डॉट YAML लिख दिया है। अब मेरे को यहाँ पे टेस्ट की चीज़ें लिखनी है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपकी YAML की सिंटैक्स से फेमिलियर नहीं हो, आप ट्राई कर सकते हो गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो मैं इसका नेम देता हूँ। ये क्या करेगा, रन टेस्ट करेगा। ओके, रन टेस्ट करेगा। फिर मुझे कौन से ब्रांच पे रन करना है, तो मैं अभी के लिए क्या डालता हूँ कि सारे के सारे ब्रांचेस। तो ऑन पुश। ओके, फिर यहाँ पे हमको ब्रांचेस देने पड़ते हैं एंड मैं देता हूँ अभी के लिए कि मेरे जो भी ब्रांचेस है, तो स्टार स्टार दे देता हूँ। कोई भी ब्रांच से पूछो, टेस्ट केस रन हो जाना चाहिए। फिर मेरे को कब रन करना है, जब कोई पुल करे, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे पुल रिक्वेस्ट एंड ये कब रन होना चाहिए, एंड ये इस ब्रांचेस पे रन होना चाहिए एंड यहाँ पे ब्रांचेस में स्टार स्टार दे देता हूँ। आपको फोर्स देना है स्टार स्टार, कि सारे के सारे ब्रांचेस पे रन होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जॉब बनाएंगे। तो ये जॉब आपका बेसिकली चलेगा। ओके, तो जॉब क्या रहेगा, इसका नाम मैं अभी के लिए टेस्ट दे देता हूँ यहाँ पे। फिर ये कहाँ पे रन होगा, तो सिंस हमको हमारे टेस्ट केस रन करने के लिए कोई तो एक वो चाहिए रहेगा, एक विंडोज या फिर कोई तो मशीन चाहिए रहती, राइट? क्योंकि वहां पे भी टेस्ट केस रन होंगे, तो ऐसे तो हवा में तो रन नहीं होंगे। ओके, तो ये चीज़ तो आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए हम बाय डिफॉल्ट जो गिटहब में प्रोवाइड होता है हमको, हम वो यूज़ कर लेंगे। तो उबंटू लेटेस्ट यूज़ कर सकते हैं आप, और भी आपको कोई अगर यूज़ करना है, आप गिटहब के डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हो कि आपको बाय डिफॉल्ट कौन से एक्शन रनर यहाँ पे मिलते हैं, या फिर आप खुद का कस्टम एक्शन रनर रनर भी डाल सकते हो। तो इसका जो कस्टम कैसे बनाते हैं, ये मेरे ऊपर एक वीडियो है, सी डिप्लॉय नोड जेएस एप्लीकेशन, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको लिखता हूँ स्टेप्स। तो हमारे पास स्टेप्स होंगे कुछ तो। अब स्टेप्स कैसे कैसे होंगे देखो, सबसे पहले होगा, हमको क्या करना है, हमारा कोड चेकआउट करना है, राइट? तो मैं इसका नाम दूंगा स्टेप का, चेकआउट रिपोजिटरी होगा एंड ये क्या करेगा, उसको थोड़ा सा, ये इधर गड़बड़ हो गया, हाँ। हाँ, ये क्या करेगा, यूजेस गिटहब का एक्शन स्लैश चेकआउट। ओके, सो एक्शन स्लैश चेकआउट V4, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या आएगी हमारे पास, कि हमारे पास हमको नोड जे सेटअप करना है, राइट? तो मैं आपस एक नेम दे दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेटअप नोड जेएस। ओके, तो ये भी हमको बाय डिफॉल्ट गिटहब की तरफ से मिल ही जाता है। तो ये भी मेंशन कर दूंगा कि आपको ये यूज करना है, कौन सा, एक्शन स्लैश सेटअप हाइफन नोड जेएस, सॉरी, नोड @4। ओके, ये भी हो गया हमारा। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को नोड का वर्जन भी बताना पड़ेगा ना, तो मैं लिख देता हूँ विद एंड यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे नोड हाइफन वर्जन, जो कि मैं अभी के लिए 18 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? आप कोई भी आप यूज़ कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नेम। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, तो इसको भी एक नाम देते हैं, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज करके, ठीक है? ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कमांड रन करनी है। तो कमांड क्या होगी, वही जो हम लोकल यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात। यहाँ पे कमांड रन होगी npm इंस्टॉल। ओके, तो ये आपको कमांड चल जाएगा। अब जो मेन चीज़, आपको क्या टेस्ट केस रन करना है, तो मैं लिखता हूँ नेम हाइफन रन टेस्ट। ओके, एंड यहाँ पे भी कमांड डाल देंगे, और यहाँ पे ना स्पेस आएगा, हाँ। ओके, यहाँ पे कमांड डाल देंगे रन। ये क्या करेगा, npm टेस्ट हम रन कर देंगे। ओके, तो ये बेसिक सा वर्कफ्लो था।
अब आप ब्रांचेस चेंज कर सकते हो, लाइक अगर आपको सपोज चाहिए कि डेव ब्रांच पे ही चले, तो डेव डाल दो यहाँ पे। आपको चाहिए कि जब भी डेव और मेन पे पुश हो, तो यहाँ पे मेन डाल दो आप। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो ठीक लगे। एंड आप इसके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको और भी ये डिटेल में चल जाएगी। ओके, तो ये तो हमारा सेटअप हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो टेस्ट के हमने यहाँ पे किया था उसको एक बार लोकल में चला के देखते हैं कि चल रहा है क्या। तो मैं लिखूंगा npm टेस्ट। एंड अब आप देखोगे कि ये टेस्ट केस रन करना चालू कर देगा। ओके, तो ये देखो इसने ऐप डॉट जेएस लिया एंड सर्वर डॉट जेएस को लिया, फाइल्स तो पिकअप की। पर इसने क्या लिखा देखो, अच्छा, सुपर टेस्ट इसको मॉड्यूल नहीं मिला, आपको ये भी इंस्टॉल कर लेना है npm i। मैं सुपर टेस्ट भी इंस्टॉल कर दे रहा हूँ एंड मैं सर्वर डॉट जेएस डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए वो उसको पिकअप कर लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप जेएस में जाओगे, कि सारी की सारी टेस्ट ले लो, बट मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड किया है कि मेरे को सर्वर डॉट जेएस को टेस्ट नहीं करना है। तो जो वो सर्वर डॉट टेस्ट डॉट जेएस में जाएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये फाइल तो मेंशन है, तो उसको भी रन कर देगा, इससे आपका कवरेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर लिखूंगा npm टेस्ट, आई होप सो आपको दिख रहा होगा कि ये टेस्ट कैसे चल रहे हैं, यस दिख रहा है। ओके, तो थोड़ा सा अभी टाइम लेगा रन होने के लिए टेस्ट केसेस, जो भी हमने चीज़ें लिखी है। एंड ये अभी के लिए अगर आप देखोगे ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस को स्टार्ट करेगा रन करना। एंड देखो इसके अंदर सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए। ओके, एंड देखो यहाँ पे कवरेज आया, अब ये कवरेज रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, कवरेज देखोगे यहाँ पे, तो आपके स्टेटमेंट इतने कवर, आपने सपोज 100 में से 90 लाइन तो स्टेटमेंट्स कवर किए थे, फंक्शंस आपने सिर्फ 76 कवर किए। एंड ये बाकी की चीज़ें, और हमने ब्रांचेस के क्राइटेरिया क्या सेट किया था, 80%। ओके, तो अगर मैं अभी इसको 70% कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 70। तो अभी आपका जो टेस्ट केस था ये फेल हो गया है, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एरर मैसेज आ गया है। तो जैसे ही मैं इसको रिप्लेस करूंगा एंड मैं इसको जब रन करूंगा, तो अभी आप देखोगे कि आपका ये पास हो जाएगा टेस्ट केस, क्योंकि अभी सारे के सारे टेस्ट केस पास पास हो चुके हैं। ये देखो आ गया, भले ही इतने अनकवर्ड लाइन से आपने क्राइटेरिया 70% सेट किया था, तो उतने टेस्ट केस पास हो गए हमारे पास। ओके, तो आई थिंक ये तो अभी तक आपको समझ गया होगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर। अब क्या करते हैं, इसको पुश करेंगे सीधा, क्योंकि हमने तो सेटिंग करके रखी है अपनी, राइट। सेटिंग इन द सेंस मतलब कि हमने कॉन्फ़िगरेशन सब कर लिया है। अब हमको सिर्फ गिटहब पे पुश करके चेक करना है कि टेस्ट केस चलते हैं कि नहीं चलते। तो सिंपल सी बात है, ये डॉट गिटहब है, यहाँ पे कवरेज, कवरेज को भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो डॉट गिट इग्नोर में जाएंगे, यहाँ पे कवरेज भी लिख देंगे कि मेरे को कवरेज भी इंक्लूड नहीं करना है अभी के लिए। ठीक है, चलो, इसको लिया मैं, रन टेस्ट करके मैं इसको कमिट पुश कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे अगर गिटहब पे आओगे एंड रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एक्शन ट्रिगर होगा मोस्टली। ओके, सी आई सी ट्रिगर नहीं हुआ, अच्छा क्यों नहीं हुआ, लेट्स सी देखते हैं। हमने जस्ट लिख दिया था, हमने पैकेट लिख दिया था, हमने npm रन टेस्ट भी लिख दिया है, एक्शन में ब्रांचेस भी दे दिए हैं हमने। ओके, हमने क्या किया है, अगर आप ध्यान दोगे, इसको वर्कफ्लो के अंदर डालना था, हमने बाहर डाल दिया, इसकी वजह से वो ट्रिगर नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए, एक ये किया, और देन इसको कर देते हैं, चेंजेस कमिट कर देते हैं कि चेंजेस फॉर फाइल पाथ। एंड अब जब मैं कमिट एंड पुश, सो सिंक भी कर देते हैं, छोड़ो। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका एक कमिट मैसेज आएगा एंड आपका टेस्ट केस रन होना चालू हो जाएगा। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, लेटेस्ट आ गया, चेंजेस फॉर फाइल पाथ। क्योंकि हमको ये रूट पे रहता है, जॉब्स जो हमारा रूट पे रहता है। ओके, अब ये ठीक हो गया मेरे को लग रहा है। हाँ, इसमें एक एरर थ्रो कर रहा है, अनेबल टू रिस्टोर एक्शन स्लैश सेटअप नोड फॉर वर्जन नॉट फाउंड। ओके, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ओके, मैंने शायद स्पेलिंग मिस्टेक की थी, मेरे को लग रहा है। ठीक है, ये चल जाएगा अभी। एंड इसको उठाते हैं, टेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे। अभी के लिए मैं कमिट मैसेज कुछ भी डाल रहा हूँ। ओके,
जस्ट इसको चलाने के लिए। तो ये गए, आप यहाँ पे कोड पे आओगे। तो यहाँ पे एक ऐसे येलो करके डॉट आता है, हाँ ये देखो अभी टेस्ट केस चालू है शायद हमारे। ओके, तो ये देखो नोड जे सेटअप कर रहा है अभी के, फिर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा, उसके बाद हमारे टेस्ट केस रन करेगा, एंड सब कुछ सक्सेस होने के बाद ये पूरी की पूरी हमारी बिल्ड सक्सेसफुल हो जाएगी। ओके, तो ये देख रहे हैं आपका ये पूरा, ये पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। बट अगर मैं अभी के लिए कॉन्फ़िग फाइल में जाके इसको वापस 80 कर दूं, देखो इसको मैं 80 कर दूं, इसको भी 80 कर दूं, एंड इसको भी 80 कर दूं, एंड इसको भी 80 कर दूं, तो आप देखो कि हमारा बिल्ड फेल हो जाएगा। कवरेज 280। ओके, इसको कमिट एंड पुश किया, सीधा कोड पुश करते ही हमारा एक कोड पुश हो जाएगा, यहाँ पे बिल्ड वापस ट्रिगर हो जाएगी, एंड चालू हो जाएगा। आप एक्शंस में भी आके देख सकते हो, ये देखो कवरेज 280 करके चालू हुआ है हमारा। एंड इस पे आप जाओगे जब एक बार, तो आप देखोगे इस बार हमारा बिल्ड फेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि टेस्ट केस की कवरेज मीट नहीं होगी। ये देखो एरर आ गया, एक्सिट हो गया, क्योंकि इसने मीट नहीं किया ना, ये आपका बिल्ड फेल हो गया। ये जो ओवरऑल चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता था कि आपको कैसे टेस्ट के साथ रन कर सकते हो ये चीज़ें। ओके, आई थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ें मिसमैच हो गई, क्योंकि मेरा मेन तो कैमरा नहीं चल रहा है ठीक से, आई डोंट नो व्हाई, आ रहा है जा रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें, बट स्टिल ओके। एंड जेस्ट के कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको 2-3 लिंक शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पे रेफ़र कर सकते हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएँगी। प्लस गिटहब पे डॉक्यूमेंटेशन की लिंक भी शेयर कर दूँगा मैं, ओके। तो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, कुछ कमेंट्स कुछ रहेगा तो आप कमेंट में पिन कर सकते हो। एंड डू लाइक एंड डू फॉलो दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। हम CI/CD के ऊपर कुछ 4 से 5 वीडियोज़ और मैंने प्लान करके रखे हैं, तो एज़ सून एज़ आई गेट द टाइम आई विल मेक द वीडियोज़, ओके।